मैं तो पबजी गेम खेलता हूँ मैं। जैसे मैंने अतीक अहमद को देखा, पट्ट से हेडशॉट आया एक। 25 पुलिसकर्मी उसने अपने हवेली में बंदी बना के रखे हुए थे कि बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए, पब्लिक कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। तो अतीक अहमद के टुकड़े पे जो लोग पल रहे थे, अतीक अहमद अगर मुझे भी 1-8 करोड़ रुपए देते तो जो आज मैं भाषण दे रहा हूँ कि अतीक अहमद ऐसा, अतीक अहमद वैसा, मैं भी छाती पीट रहा होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम जनता के बीच आ उतरे हैं और पूछने ये चीज़ कि अतीक अहमद का जो एक फिल्मी तरीके से मर्डर हुआ या एनकाउंटर, उस चीज़ को क्या सोचती है दिल्ली की जनता। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि उनको क्या लगता है कि कैसी रहेगी उनकी प्रतिक्रिया। क्या नाम है सर? सोनू कुमार। सोनू भाई, अभी जैसे आपने देखा होगा टीवी पे बहुत ज़्यादा चल ही रहा था अतीक अहमद। पहले वो जहाँ पर भी जा रहा था उसको दिखा रहे थे, उसके बाद जब उसको गोली लगी, मीडिया के सामने ही हुआ जो भी हुआ, उसका किस प्रकार देखते हो, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं तो इसी प्रकार देखता हूँ कि सभी लोग जानते हैं कि माफियाओं का अंत कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं कहावत आपको बताने जा रहा हूँ। एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए। मेरी बात समझे आप? एक पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए। ये कहावत अतीक पर लागू होती है। कहावत तो ऐसे है, बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से होए, पर कहावत अब बदल गई है, बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए। ये प्रयागराज की जनता जो मिट्टी डालने पहुंच रही है, जो तिरंगा डालने जा रही है, पेड़ तो उसने बबूल का बोया था। अपराध, माफियागिरी, दुष्कर्मी, बलात्कार कर देने, कोई एफआईआर नहीं लिखनी। मैं बैठा हूँ, 25 पुलिसकर्मी उसने अपने हवेली में बंदी बना के रखे हुए थे। तो मेरी बात समझे आप? तो ये कहावत अब ट्रेंड उल्टा हो गया। अब अतीक अहमद पर अगर कहावत लागू की जाए तो अतीक अहमद पर ये कहावत ऐसे लागू होगी कि बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए। पब्लिक देखो शहीद का दर्जा देने के लिए उस पर तुली हुई है। अब मैं उस पब्लिक से ही पूछना चाह रहा हूँ, अब सारे रुझान उसके बाहर आ गए हैं। उसने ना हिंदू छोड़ा, ना मुसलमान छोड़ा, ना सिख छोड़ा, ना ईसाई छोड़ा। उसने तो बस एक ही धर्म जाना, उसने पैसा। जिससे मर्जी पैसा है, बस पैसा उसे आना चाहिए। और फिर भी देखो, कुछ मुसलमान भाई मेरे देखो वहाँ जाके मिट्टी डालने के लिए रो रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, कुछ औरतें कह रही हैं कि हमें कम से कम उसकी शक्ल देखने देते, कोई तिरंगा डाल के आ रहा। अरे भैया, क्या कितने बुरे हालात हैं। या तो तुम उस गैंग के सदस्य हो। और दूसरी बात, गोली बोई गोली पाई, ठीक है। अब देखो कैसे कर्मा वापस भी आता है। अतीक अहमद ने राजू पाल को 20 सड़क पर दौड़ा कर गोलियों से भून दिया था उसे, ठीक है। किसी से पता चला कि भाई इसकी सांसें चल रही हैं, तो हॉस्पिटल में जाके और 20 गोली मारा जाके। भाई साहब, अंतिम संस्कार भी उसके परिवारजनों को उसकी बॉडी सुपुर्द नहीं की थी, हवाले नहीं की थी। रातों रात पुलिस वालों ने उसको जला जुलू के नक्की कर दिया था। राख भी उसकी घरवाली को नसीब नहीं हुई। पर देखो कर्मा कितनी ताकतवर तरीके से वापस आया। अतीक अहमद जब मारा गया, माफिया जब मारा गया, तो उसको भी मिट्टी देने उसका परिवार वाला, उसकी घरवाली वापस नहीं पहुंच पाई, चाहकर भी नहीं आ पाई वो। ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो जो मुस्लिम ये जो चिल्ला रहे हैं कि उसकी लाठी में देर है, उसकी लाठी में देर है, वो कह तो योगी के लिए रहे हैं, पर मूर्ख आदमी कम से कम इतना तो जान लो कि वो 44 साल पुरानी जो अल्लाह ने ऊपर से जो लाठी फेंकी थी, वो अब जाके लगी है। वो क्या लगता है कौन दोषी है इसके बीच में? दोषी तो समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, जिन्होंने ऐसे माफिया पाले हैं। जब 25 पुलिसकर्मी माफिया अतीक अहमद ने अपनी कोठी में बंद कर लिए, उसको गिरफ्तार करने गए हुए थे। आपको जानकारी मैं बता दूं, माफिया अतीक अहमद ने उसको वहां पर 25 पुलिसकर्मियों को बंद कर लिया। तब ये मुलायम सिंह ने कहा कि अतीक अहमद जी, इनको छोड़ दीजिए, न जाने में इनसे भी गलती हो जाती है। तब वो बड़ी मिन्नतों के बाद माफिया अतीक अहमद ने 25 पुलिसकर्मी छोड़े थे। वो ये तो दहशत था इनकी। कोई जज इनकी वो नहीं लिख सकता था। जहाँ मर्जी है, जो प्लॉट इनको पसंद आए वो ज़मीन इनकी, जो गाड़ी पसंद है वो गाड़ी इनकी, जो अपार्टमेंट पसंद है वो अपार्टमेंट इनके। वहीं पर यूपी के जितने भी ज़िले हैं, मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हो? मैंने अपनी कहावत में आपको बता तो दिया। अगर वो लोग ये कहावत अपने माथे पर लिखना चालू करें तो सबको समझ में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ उनको बैनर में ये भी लिख देना चाहिए कि बोया पेड़ बबूल तो आम ही आम होए, और नीचे लिख दो अतीक अहमद को देख लो, इसने बबूल बोया था और देखो कैसे आम ही आम मिल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात आपको? तो ये तो हालात हैं देश के। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ, यूके का 13 पन्नों का संविधान है, योगी आदित्यनाथ का एक ही लाइन का संविधान है, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। क्या लगता है इससे तो, अगर ये जो चीज़ें हुई है उससे तो पुलिस जो है वो सक्षम नहीं दिखाई दे रही वहाँ पे,
वहाँ पे वो आ गए, बीच में घुस गए, मार दिया, मारने के बाद चले गए, फिर मतलब सरेंडर कर दिया। ये तो चीज़ें फिर पुलिस वालों के खिलाफ जा रही है ना, तो मतलब प्रशासन की गलती हुई है। अगर आप इस मामले में प्रशासन की गलती ढूंढ रहे हो तो महात्मा गांधी को भी गोडसे ने गोली मारी थी, तब प्रशासन कहाँ था? राजीव गांधी को सरेआम बम से उड़ा दिया था, तब प्रशासन कहाँ था? तब प्रशासन नहीं था। जापान के पूर्व मंत्री प्रेसिडेंट को सरेआम गोली मार दी जाती है, तब प्रशासन कहाँ था? हत्यारा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी कोई जानकारी लगभग लोगों को नहीं मिल पाती है। ना ही पुलिस कोई भगवान नहीं है कि वो हर जगह प्रकट हो जाएगी। चूक हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसका समाधान किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी कर दिए लापरवाही के आरोप में और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। उसी के साथ ना जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उनका भी बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि वो अतीक अहमद जो भी है वो मेरा बड़ा भाई है। अतीक अहमद देखो उनका बड़ा भाई है, हमारे टीपू यादव का चाचा है और कुछ लोगों का मसीहा है। तो अतीक अहमद के टुकड़े पे जो लोग पल रहे थे, अतीक अहमद अगर मुझे भी 1-8 करोड़ रुपए देते तो जो आज मैं भाषण दे रहा हूँ कि अतीक अहमद ऐसा, अतीक अहमद वैसा, मैं भी छाती पीट रहा होता। जिसने पैसे खाए हैं, नमक जिसने खाया है, नमक तो अदा करके जाएगा ना। वो नमक जिसने खाया है, तो जिसने अतीक का नमक खाया है, वो जिसने अतीक का नमक खाया कुत्तों से भी हाथ मिलवा देता था वो कुत्तों से। एक और बयान उनका सामने आया है कि वहाँ पे वो पुराना बयान है जो अब जाके चर्चा में आया है कि मुसलमान जो है वो सर कटवाते नहीं काटते हैं। अब कौन सर कटवाता है कौन नहीं काटता है तो हालत बता रहे हैं। फिलहाल जो खोपड़ी में मैं तो पबजी गेम खेलता हूँ, मैं जैसे मैंने अतीक अहमद को देखा पट्ट से हेडशॉट आया एक। अशरफ तो फिर भी आप रुको, आपके पास भी आएंगे। आपका क्या नाम है सर? गणेश अग्रवाल। गणेश भाई, अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि फिल्मी सीन हुआ पूरा, अतीक अहमद को मार